دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے آپ جو یوٹیوب یا دنیا کی کوئی بھی ویب سائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کن مراحل سے گزر کر آپ تک پہنچتی ہے؟ ان ویب سائٹ کے ڈیٹا کو کون سے ادارے محفوظ کرتے ہیں؟ یہ ویب سائٹس کہاں پر رجسٹرڈ ہوتی ہیں؟ اس سارے انٹرنیٹ پروسیس کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اور کیا انٹرنیٹ یا ورلڈ ویب کسی ایک فرد کی ملکیت ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو انٹرنیٹ کے پورے نظام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پوری دنیا میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کھربوں کمپیوٹر نیٹ ورک کا ایک عالمی نظام ہے۔ SSD کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح ایک طاقتور کمپیوٹر یعنی سرور کی اندرونی میموری کے طور پر کام کرتی ہے۔ سرور کا کام ویڈیوز یا کسی دوسرے مواد کو یوزر کی درخواست پر اسے فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ڈیٹا ہمارے ڈیوائس پر کیسے منتقل ہوتا ہے۔ یہ سارا پروسیس آئی پی ایڈریس یعنی انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس کے ذریعے ہوتا ہے۔
इंटरनेट से वाबस्ता सारे डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स, ये सब इनफरादी तौर पर नंबर्स यानी कोड्स के एक सीक्वेंस से पहचाने जाते हैं जो आईपी एड्रेस कहलाता है। ये आईपी एड्रेस बिल्कुल उसी तरह है जिसी तरह हमारे घर का एड्रेस होता है, और जब कोई हमारी एड्रेस पर खत या पार्सल भेजता है तो वो आसानी से हमारे पते पर पहुंच जाता है। आईपी एड्रेस बिल्कुल एक पोस्टल एड्रेस या शिपिंग एड्रेस की तरह काम करता है, जिसके ज़रिए सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। आपके लैपटॉप या मोबाइल को इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाले नेटवर्क में एक आईपी एड्रेस दी हुई होती है, और डेटा सेंटर में मौजूद सर्वर का भी एक अलग आईपी एड्रेस होता है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसा कि गूगल और यूट्यूब का डेटा महफूज करने के लिए एक ताकतवर सर्वर दरकार होता है। सर्वर का काम वेबसाइट्स को स्टोर करना होता है, इसलिए आप किसी भी वेबसाइट तक तब रसाई हासिल कर सकते हैं जब आपके पास इस सर्वर का आईपी एड्रेस हो। यहाँ पर मसला ये है कि इतने सारे आईपी एड्रेसेस को याद रखना नामुमकिन है। इसीलिए इस काम को आसान करने के लिए google.com, facebook.com या youtube.com जैसे डोमेन नेम इस्तेमाल किए जाते हैं जो आईपी एड्रेस का मुतबादिल होते हैं। अब सवाल यह है कि इंटरनेट को हमारी डोमेन नेम्स के मुताबिक आईपी एड्रेसेस कहाँ से मिलते हैं। इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी वेबसाइट डायरेक्टरी महफूज होती है जिसमें दुनिया की सारी वेबसाइट्स दर्ज होती हैं। इस डायरेक्टरी को DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। जिस तरह आपके मोबाइल के फ़ोन बुक में आपके दोस्त का नाम महफूज होता है, इसी तरह DNS सर्वर डोमेन नेम का आईपी एड्रेस फराहम करता है। आप जैसे ही वेब ब्राउज़र पर डोमेन का नाम टाइप करते हैं तो ब्राउज़र आपकी मतलूबा आईपी एड्रेस हासिल करने के लिए DNS सर्वर को दरख्वास्त भेज देता है। आईपी एड्रेस हासिल करने के बाद आपका ब्राउज़र डेटा के हिसूल के लिए दरख्वास्त मुतलका डेटा सेंटर पर मौजूद सर्वर को भेजता है। फिर डेटा आपके डिवाइस पर मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। ये सारा काम चंद सेकंडों में होता है। डोमेन नेम्स कौन असाइन करता है और इसको कौन रजिस्टर्ड करता है? वेबसाइट के दो हिस्से होते हैं, एक डोमेन नेम, दूसरा टॉप लेवल डोमेन। मिसाल के तौर पर www.facebook.com में फेसबुक डोमेन नेम है और .com टॉप लेवल डोमेन है। www सब डोमेन है और HTTPS प्रोटोकॉल है। जब आप किसी भी नाम का कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको इस वेबसाइट को रजिस्टर करवाना पड़ता है, और वेबसाइट का डेटा महफूज करने के लिए एक वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में ऐसी कई वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आपके वेबसाइट का डेटा महफूज करने की खिदमत ऑफ़र करती हैं, जैसे होस्टिंगर और होस्टगेटर वगैरह। इन सब को होस्टिंग वेबसाइट्स कहा जाता है। डोमेन नेम्स की रजिस्ट्रेशन और सारे डोमेन नेम सिस्टम DNS को ICANN यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स मैनेज करता है। टॉप लेवल की डोमेन के बारे में ICANN ही फैसला करता है। टॉप लेवल की डोमेन के लिए ICANN बिडिंग करवाती है, और जो कंपनीज टॉप लेवल डोमेन खरीदती हैं उन्हें रजिस्ट्रेज कहा जाता है। .com की डोमेन वेरीसाइन नामी कंपनी की मिल्कियत है। इसके बाद काम शुरू होता है रजिस्ट्रार्स का, जैसा कि GoDaddy.com या Domain.com। ICANN अपने सर्टिफाइड डोमेन रजिस्ट्रार्स के ज़रिए डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS को कंट्रोल करता है। ICANN की तरफ से रजिस्ट्रार्स को ये इख्तियार दिया गया है कि वो आपको आपका मतलूबा डोमेन नेम आपको फ़रोख्त या रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और इसी तरह ICANN का एक ज़ेली इदारा IANA इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी है जो IP एड्रेसेस को मैनेज करता है। दोस्तों, ICANN इंटरनेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ना कि इंटरनेट की मालिक। इंटरनेट किसी एक मुल्क या इदारे की मिल्कियत नहीं है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। पूरी दुनिया में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का आसान तरीका सैटेलाइट है। डेटा सेंटर से एक एंटीना के ज़रिए सैटेलाइट को एक सिग्नल भेजा जाता है, फिर सैटेलाइट से एक सिग्नल आपके इंटरनेट डिवाइस
प्रोवाइडर के बूस्टर से होता हुआ आपके लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन तक पहुंचता है। सैटेलाइट दुनिया के खत इस्तवा यानी इक्वेटर से तकरीबन 36,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद होता है, इसलिए डेटा को यूज़र्स तक रसाई के लिए 72,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। इतनी लंबी दूरी की वजह से इंटरनेट के सिग्नल्स आसानी से सार्फिन तक नहीं पहुंच पाते। इसके ख़राब मौसम और बैंडविड्थ की कमी भी इस किस्म की कम्युनिकेशन सिस्टम पर असरअंदाज होती है। इसीलिए पूरी दुनिया के सार्फिन तक इंटरनेट की रसाई आसान और तेज़ बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स के एक बड़े नेटवर्क के ज़रिए पूरी दुनिया को जोड़ दिया गया है। ये ऑप्टिकल फाइबर्स कहीं समंदर से गुजारी गई हैं तो कहीं पहाड़ों के अंदर से। इस ऑप्टिकल फाइबर्स नेट के ज़रिए डिजिटल डेटा को लाइट पल्सेस की सूरत में मुंतकिल किया जाता है। पूरी दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर्स का नेटवर्क 3 मुख्तलिफ लेवल्स में तकसीम किया गया है, जिन्हें TS कहा जाता है। TS1 के ज़रिए दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स और मुल्कों को मिलाया गया है। मोबाइल फ़ोन्स पर पहले डेटा सिग्नल ऑप्टिकल केबल्स के ज़रिए मोबाइल टावर्स को भेजा जाता है, फिर ये डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सूरत में आपके मोबाइल तक पहुंचता है। दोस्तों, इंटरनेट के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इंटरनेट या किसी और चीज़ के मतलब कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा।